क्वेश्चन नंबर 1 से अनुच्छेद 1। भारत एक राज्यों का संघ है। ट्राई ने दूरसंचार कंपनी XY पर कुल आय का 7/8 भाग को रिजर्व करने का आदेश दिया। यदि बचा हुआ भाग 4 करोड़ है तो कुल आय बताइए। तो पहले ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1997, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, VD वाघेला। डायरेक्टर दूरसंचार कंपनी XY, जिसकी कुल आय का 7/8 भाग रिजर्व। यदि हम फ्रैक्शन के तौर से देखें, 8 इनिशियल, 7 भाग, अगर हम 8 को कुल मानते हैं और 7 भाग इसने रिजर्व, ये रिजर्व किया हुआ, और ये उसकी कुल आय। यदि बचा हुआ भाग 4 करोड़ है, कितना बच रहा है इसमें? टोटल आय इतनी है और रिजर्व 7 कर रहा है, तो बचा कितना भाग? बचा भाग 1 यूनिट। ये हमारे एज्यूम की चीज़ें हैं। आपको गिवन क्या है? बचा हुआ भाग 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 करोड़ दे रखी है। पूछ रहा है कुल आय। कुल आय कितनी है? 8, यानी 8 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 4 × 8 करोड़, यानी 32 करोड़। 32 करोड़ इसका आंसर। 7/8 मैंने कहा था कि जो नीचे होता है हर में, उसे हम कुल लेते हैं या कंपैरिजन जिससे कर रहे होते हैं, या जो उसकी इनिशियल होती है। तो इनिशियल उसकी कुल आय हो गई। रिजर्व कितना किया? यानी 7/8, यानी उस 8 का 7वां भाग। तो 7 भाग रिजर्व कर देगा, बचा कितना? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी 4 करोड़। कुल आय पूछ रहा था, तो कुल आय हमारी 8 थी, तो यहाँ यूनिट की वैल्यू 4 × 8 32 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से अनुच्छेद 2, राज्यों की स्थापना का प्रावधान। सरकार ने गैर योजनागत व्यय पर 4% की कटौती की। वर्तमान गैर योजनागत पूंजीगत व्यय 500 करोड़ है, तो शेष व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें गैर पूंजीगत व्यय और 500 करोड़। सरकार के 2 व्यय होते हैं या खर्च होते हैं, एक योजनागत और एक गैर योजनागत। कमेंट करके बताइएगा कि गैर योजनागत सरकार के कौन कौन से व्यय आते हैं। 4% की कटौती की, यानी 4% की कटौती, यानी कि कम किया। 4% का मतलब 1/25 माइनस, यानी कि 25, और जो कटौती करने के बाद बचा मेरे पास 24। 25 माइनस 1 यानी 24। ये रहा 25, ये रहा 24। 25 हमारा इनिशियल या वर्तमान, जिससे कंपेयर करते हैं। तो वर्तमान में गैर योजनागत पूंजी है कितनी? 500 करोड़, यानी कि इस 25 की वैल्यू है 500 करोड़। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 25 × 50 20 करोड़। शेष व्यय कितना बच रहा है? 1 कम होने के बाद शेष बचा 24, यानी कि 24। तो 24 × 20, यानी कि 480 करोड़। यानी 500 करोड़ व्यय में 4% की कटौती करने पर 480 करोड़ व्यय बचा। ये 500 करोड़ रुपए का अगर हम थोड़ा सा हिंट लें, तो भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी होती है। न्यूनतम चुकता पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से अनुच्छेद हमें मिल जाता है 4 तक याद करने के बाद हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर मुड़ेंगे।
पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 3 कहता है राज्यों की सीमा तथा नाम में परिवर्तन या नामकरण। अनुच्छेद नंबर 3। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर किसी सामान्य नागरिक के पास तो होता नहीं, और अगर किसी के पास होता भी है, नहीं भी होता है, तो उसको किसी अनुमति से लेना पड़ता है, यानी कोई कारण होना चाहिए। तो हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए कोई कारण होना चाहिए। तो कारण से मिल गया कारुन, यानी पॉल कारुन ने इसका आविष्कार किया था। जो इसके आविष्कारक थे, इन्वेंटर जो थे, वो पॉल कारुन। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किसी भी नेता को, किसी भी लीडर को कारण की आवश्यकता होती है, बिना कारण के नहीं। तो पॉल कारुन। इसकी कीमत इसकी कीमत 1761,000। ये 1761 क्यों रखा होगा? क्योंकि 1761 में पानीपत का थर्ड वार हुआ था। पानीपत का थर्ड वार हुआ था, जो कि बाजीराव सेकेंड प्लस अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। और इसको देखा किसने था? बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, यानी काशी पंडित ने देखा था। काशी पंडित ने इसे देखा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसने अपनी आंखों से देखा? तो काशी पंडित ने देखा था, काशी राज पंडित। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1761 हो गया। 33 सही 1/3 पर। तो 33 सही 1/3% को हम लोग लिखेंगे 1/3। ध्यान रखना, जब बेचा खरीदने वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो हर होता है वो हमारा सीपी होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, जिस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है। और ऊपर जो लिखा होता है एक, ये जो न्यूमरेटर या अंश में जो लिखा होता है वो हानि लाभ को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर है लाभ, यानी कि प्लस है, यानी 1 का लाभ हो रहा होगा। यानी अगर हमने 3 यूनिट में कोई चीज़ बेची होगी तो लाभ होकर उसमें कितने में खरीदा गया, 3 में अगर खरीदा गया होगा तो 1 का लाभ होने पर वो चीज़ कितने में बेची गई होगी? 4 की। 3 1 4, यानी कि सीपी हमारा 4 हो गया, सीपी हमारा 3 हो गया, एसपी हमारा 4 हो गया। कीमत इसकी है कितनी? 1761, यानी 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1761 है। हज़ार को लिखते हैं कि 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21। 1 यूनिट की हमें चाहिए क्या? विक्रय मूल्य यानी एसपी चाहिए। तो एसपी की जो वैल्यू हो जाएगी 4 यूनिट इंटू 5 8 7 के मल्टीप्लाई करने पर आएगा इसका 7 28 2 32 34 23, यानी कि 2348 के, यानी 23-48,000 रुपये आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर। ये रही आज की क्लास। अगर कुछ भी नया लगाओ तो इसे लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद। इफ़ यू वांट टू सक्सेस, प्लीज़ सब्सक्राइब for Curses।